जय श्री राम बच्चों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक हमने सोल्व करे थे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 टू लास्ट तक, जितने भी क्वेश्चन है 15 16 तक, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं शिवभक्त एम के सर आपके सामने कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैथ्स के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है सभी क्लासेस के मिलते रहें, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग सभी वीडियोस देख सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको वेरीफाई करो, इसको प्रूव करो कि ऐसा होता है क्या। तो इसमें हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। आरएचएस कौन सा? एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे? x को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, y को भी सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या लिख देंगे? x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, x इंटू ये तो माइनस का x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर, और वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा गुरुजी? ये हो जाएगा वाई क्यूब। अब देखो कौन कौन सा कट रहा? माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, बचा क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपको क्या प्रूव करना था? अरे गुरुजी यही तो प्रूव करना था हमें, इक्वल्स टू एलएचएस। ठीक है, क्लियर है? इसका सेकंड और कर लेते हैं। इसमें भी आप आरएचएस ले लेते हैं। क्या है आरएचएस? एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। और अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को सबसे मल्टीप्लाई कर दो और माइनस वाई को भी सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा? देखो, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ऐसा हुआ। एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू ये तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर वाई, एक्स प्लस ये एक्स वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का वाई क्यूब। देखो कट रहा है क्या? हाँ, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, बचा क्या? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये आपको प्रूव करना था एलएचएस। ठीक है, क्लियर है? देखो बड़ी आइडेंटिटीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। प्लस वाले में ये प्लस का रहेगा, यहां माइनस आ जाएगा, और माइनस वाले में ये माइनस का हो जाएगा और ये कंप्लीट प्लस का रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, जय श्री राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग।
जो अभी हमने पढ़ा उसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। जैसे ये है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 27y³ प्लस 125z³ ये लिखा हुआ है, इसको मैंने लिखा 27 किसका क्यूब होता है गुरुजी, 3 का क्यूब होता है, तो ये हुआ 3y³ और ये 125 गुरुजी 5 का क्यूब होता है, तो 5z का क्यूब। अब ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है x³ प्लस y³, जो अभी अभी हमने सोल्व किया, क्या था गुरुजी प्लस वाले में, तो यहाँ प्लस x प्लस वाई और x² माइनस XY प्लस y² ये था। ठीक है, अभी हमने वेरीफाई किया ही था, तो अब ये लगा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3y प्लस 4 सॉरी 5z x², 3y का स्क्वायर माइनस XY, माइनस x की जगह 3y और y की जगह है 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3y प्लस 5z और ये 3 का स्क्वायर 9, y का y² माइनस 15 yz और प्लस 25z², ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। फिर इसका सेकंड और करते हैं, क्या है सेकंड, 64m³ माइनस 343n³। तो इसको हम सोल्व करें, इसको मैं लिख सकता हूँ 4m का क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई 4 64 और माइनस ये 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है क्या, 7 7 या 49 इंटू 7, हाँ 7 का क्यूब होता है, तो इसको लिखा मैंने 7n का क्यूब। अब ये कैसा दिखाई दे रहा है गुरुजी, ये दिखाई दे रहा है x³ माइनस y³ जैसा। क्या जानते हैं गुरुजी, ये जानते हैं x माइनस वाई और x² प्लस XY प्लस का y², ये हम जानते हैं, तो ये लगाते हैं, यदि हम 4m माइनस 7n और फिर इधर कर दिया 4m का स्क्वायर प्लस 4m मल्टीप्लाई 7n प्लस 7n का स्क्वायर, तो क्या हुआ 4m माइनस 7n और 4 का स्क्वायर 16 m², 7 4 जा गुरुजी 28 m इंटू n प्लस 7 का स्क्वायर 49n², ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके, बोलो जय श्री राम। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 कह रहा है कि फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना आपको। इसके लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, देखो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू, ये हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, ये पढ़ा गुरुजी हमने x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई x² प्लस y² प्लस z² माइनस XY माइनस YZ माइनस Z इंटू x, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी उस क्लास में जो है वो इसको हमने वेरीफाई करके भी पढ़ा, मल्टीप्लाई करने से फिर ये आया था। ठीक है, तो आइए एक बार आप वो क्लास देखें, उसके बाद ये एकदम परफेक्टली समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इस तरह का बनाएं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको गुरुजी आप लिख दो 3x का क्यूब, फिर ये y³, ये z³ और माइनस इसको लिखा मैंने 3 मल्टीप्लाई 3x इंटू वाई इंटू जेड। x की जगह हमारे पास 3x है, y की जगह y है, z की जगह z है, तो इसमें जहां जहां हमें x दिखेगा वहां वहां हम 3x पुट कर देंगे, बाकी y और z को एज इट इज रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास 3x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई x², 3x का स्क्वायर प्लस y²
प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड की जगह वाई जेड माइनस जेड एक्स की जगह क्या पुट करेंगे गुरुजी 3x पुट करेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा देखो 3x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई ये 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3z इंटू एक्स, ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में? बोलो जय श्री राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये आरएचएस ले लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, देखो तो सोल्व यदि करें 1/2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, इन सभी के स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सब के स्क्वायर को ओपन यदि हम करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे गुरुजी, ये तो कैसा दिखाई दे रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और या x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है गुरुजी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड का स्क्वायर, फिर ये जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसा हुआ। या फिर और हम इसको सोल्व करें 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर गुरुजी 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गुरुजी 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2z इंटू एक्स। सभी टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा है देखो। ठीक है, तो 2 को यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 2 आपने और कॉमन लिया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, और x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी है क्या, ये किसके बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, और यही आपको प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में? तो बोलो जय श्री राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13 की। क्या कह रहा है 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन शो दैट x क्यूब, देखो वी नो दैट, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या जानते हैं हम जानते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या होता है गुरुजी, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू एक्स, ये हम जानते हैं। क्लियर है,
तो गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ये आपको गिवन है। तो ये इसमें पुट करोगे 0 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 0, मतलब हम क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इंटू एक्स, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0। इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। ये आपको प्रूव करना था LHS, ठीक है। और बड़ी सिंपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां से रिजल्ट भी हमारे पास सामने आता है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो तो फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये इक्वल होगा 3xyz के। कब, जब ये इक्वल हो, ठीक है, क्लियर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xy इंटू जेड, ठीक है। ओके, बोलो जय श्री राम। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके क्यूब करने के अलावा, उसके विदाउट आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्या है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। तो यदि हम बात करें x प्लस वाई प्लस जेड की, x की जगह है -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 और 5 कितना +12, -12 कितना गुरुजी 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 0 है। तो हम क्या जानते हैं फिर, तो गुरुजी हम जानते हैं, अभी भी तो आपने बताया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। तो ये 3 और x की जगह है -12, y की जगह है 7 और z की जगह है 5। तो 7 5 जा 35, 35 इंटू 3 105 इंटू -12। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, ये 6 और ये 12 किसके माइनस के, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, एक्स की जगह है हमारे पास 28, y की जगह है -15 और z की जगह है -13। 28 ये भी 28 हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 0, ठीक है। तो ये भी जो होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस या इक्वल 3xyz, ऐसा हो जाएगा कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 0 है तब। तो ये लगाया तो देखो क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई x कितना 28 और ये माइनस का 15 और ये माइनस का 13, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये प्लस का 84 मल्टीप्लाई ये 15 3 जा 45 और ये 15 1 जा 15 और 4 195, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। बोलो जय श्री राम। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या कह रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। ये एरिया गिवन है, एरिया आपको गिवन है क्या 25 ए स्क्वायर
-35a प्लस 12। ये आपको एरिया गिवन है किसका, रेक्टेंगल का। और रेक्टेंगल का एरिया क्या जानते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी नो दैट L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रिथ। तो यदि हम इसको लेंथ इंटू ब्रिथ में इस तरह से दो कोई भी एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में हम इसको इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो फिर हम एक को तो लेंथ बता देंगे और एक को ब्रेथ बता देंगे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना। ठीक है, क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना। तो ये क्वाड्रेटिक जैसा दिखाई दे रहा है, तो कौन से मेथड से फैक्टराइज करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते तो कितना हो जाएगा, देखो ये 300 आ जाएगा। 25 टू जा 50 और 25 और 5 कितना 300। अब इसके फैक्टर 35 के इस तरह से फैक्टर करो कि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 300 और ऐड करें तो कितना आ जाए 35 आ जाए। तो जैसे मैं यदि 25 और 10 करता हूं तो ये तो कितना हुआ 250। ठीक है, और यदि मैं 30 इंटू 5 करता हूं तो ये कितना आया गुरुजी, ये 150। तो और यदि मैं 20 इंटू 15 करता हूं तो 15 टू जा 30। हाँ गुरुजी, ये सेट कर रहा है 20 और 15, और दोनों किसके होंगे, माइनस के। क्यों, उनको ऐड करने से -35 ए भी तो आना चाहिए। देखो तो क्या हो जाएगा, एरिया 25a² -20a -15a प्लस 12 ऐसे लिख दिया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा जो हमने सीखा, देखो पिछली एक्सरसाइज में भी सीखा। ठीक है, और अब इन दोनों में दो दो के पेयर में देखेंगे। सो एरिया विल बी, इनमें एक तो 5 कॉमन आ रहा है और एक a कॉमन आ रहा है। 5 से डिवाइड कराओगे तो 5a और इससे डिवाइड कराओगे तो -4। इन दोनों में से गुरुजी -3 कॉमन आ रहा है। 3 से डिवाइड कराओगे तो ये तो 5a और इसको डिवाइड कराओगे तो -4। ठीक है, या फिर एरिया इक्वल्स टू, दोनों जगह से 5a -4 कॉमन आ रहा है तो बचा कितना गुरुजी, 5a -3 बचा। ठीक है, अब इसमें देखो ये दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। लेंथ बड़ी होती है तो 5a में से कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें 5a में से 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये बड़ी होगी इससे, क्योंकि इसमें से 3 कम हो रहे हैं जिसमें से 4 कम हो रहे हैं। तो लेंथ इक्वल्स टू 5a -3 एंड ब्रेथ equals to 5a -4, that is your answer। ठीक है, क्लियर है। और इसका सेकंड आपको गिवन है एरिया, सेम ऐसे ही 35y² प्लस 13y माइनस का 12। ठीक है, अब इसको भी फैक्टराइज करें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 35 टू जा 70 और 35 और 7 42 420 आ रहा है, और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ रहा है। जब प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो एक फैक्टर तो पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर होगा नेगेटिव। ठीक है, एक फैक्टर पॉजिटिव, एक फैक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब 13y के ऐसे फैक्टर करो कि उनको मल्टीप्लाई करे तो कितना आ जाए, 420 आ जाए। ठीक है, तो मैंने 20 और 7 लिखा है एक बार। ठीक है, हाँ 7 टू जा 140, ये तो बहुत कम आ रहा है। ठीक है, मैंने लिखा 25 और 12 लिखा। ठीक है, 25 और 12 लिखा तो ये कितना हुआ, ये तो 300 हुआ, जबकि हमें तो 420 चाहिए, तो ये भी गलत। फिर मैंने लिखा 30 इंटू 17, तो 17, ये कितना हो रहा है, 17 3 जा 51, ये ज्यादा हो रहा है।
मतलब इनके इनके बीच में रहेगा कोई ना कोई वैल्यू। ठीक है, अब इनके बीच में वैल्यू यदि मैं बात करूं, देखो 28 और 28 में से कितना 15 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, 15। तो अब इनको यदि हम सोल्व करें, 15 8 जा 120 0, और 15 टू जा 30 और 12, हाँ ये सेट हो रहा है 28 और 15। तो ये प्लस का है तो 28 को तो पॉजिटिव बना देंगे और इसको नेगेटिव बना देंगे। ठीक है, तो देखो इसको लिखा मैंने 35 y² प्लस 28 y माइनस 15 y माइनस 12 ऐसे लिखा। अब दो दो के पेयर देखेंगे, क्या कॉमन आ रहा है गुरुजी, एक तो 7 और एक y, डिवाइड कर दो 5y और ये प्लस का 4, और इसमें से -3 कॉमन ले लिया तो ये 5y प्लस का 4, दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा, 5y प्लस 4, तो बना क्या 7y माइनस 3। ठीक है, तो दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, एक तो लेंथ 5y प्लस 4 और एक ब्रेथ 7y माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में, बोलो जय श्री राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड whose volume are given? x cube, x cube minus 12 x square, 12x, यही है क्या, एक मिनट में चेक कर। 16 का 16 का 16 16 16 16 3x² माइनस 12x, 3x² माइनस 12x, ये है आपके पास। ठीक है, तो अब इसमें देखो जो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम x² माइनस 12x, किसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। क्यूबॉइड कैसी इमेज होती है, क्यूबॉइड ऐसी इमेज होती है, देखो ऐसे इमेज को क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं वो रूम एक क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है, और उसमें 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम LBH। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, LBH। तो मतलब अब आपको 3 के प्रोडक्ट में आपको लिखना। ठीक है, तो वॉल्यूम यदि इसको लिखें, वॉल्यूम x कॉमन ले लिया तो फिर क्या बचा, x माइनस 12, ये बचा। ठीक है, और x मल्टीप्लाई x माइनस 12, ये 4x³ है, 4x³ है 4, हाँ सॉरी 3x², 3x², देखने के बाद भी सही नहीं लिखा गया, चलो कोई ना। तो ये वॉल्यूम गिवन है 3x² माइनस 12x। ठीक है, तो अब हम इसको 3 के प्रोडक्ट में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वॉल्यूम इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, यहाँ तो बचा गुरुजी x, और यहाँ बचा माइनस का 4, 3x कॉमन लिया तो यहाँ तो x बचा, 3x से डिवाइड कराओगे तो माइनस का 4। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द डायमेंशन। अब देखो ये लेंथ तो हो गई 3, ब्रेथ हो गया x, और हाइट हो गई x माइनस
4, 3 के प्रोडक्ट में लिख दिया। हम भी जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू एल बी एच, ठीक है। तो 3 के प्रोडक्ट में आया तो एक एक करके उन तीनों को हमने डायमेंशन बता दी कि ये पॉसिबल डायमेंशन हो सकती है, ठीक है। अब इनमें चेंज हो सकता है, जैसे ऐसा हो सकता है कि लेंथ x हो और ब्रेथ 3 हो, ठीक है। तो वो मतलब पॉसिबल, आपसे पूछ रहा पॉसिबल एक्सप्रेशन, जो पॉसिबल डायमेंशन है वो क्या क्या हो सकती है। तो इतना आप कोई भी एल बी एच इसमें कोई भी बता दोगे ना तब भी सही है, ठीक है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट सेकंड की यदि हम बात करें, 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के, ये क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। तो एक तो क्या कॉमन आ रहा है? के कॉमन आ रहा है, एक 4 भी सबसे कॉमन आ रहा है। 4 के एक बार आप कॉमन ले लेते हैं, 4 3 जा 12 वाई, फिर 4 ये कितना, 4 से 4 गया तो ये 2, और के गया तो 2 वाई, और के बाहर चल गया, 4 से डिवाइड कर दिया माइनस का 5, ठीक है। अब वाई स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, सो द वॉल्यूम विल बी 4k। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो -15 y स्क्वायर, तो इसके फैक्टर करो तो 5 और 3, इसमें 5 प्लस का और 3 माइनस का, तो क्या हो जाएगा? 3 y स्क्वायर प्लस 5 y माइनस 3 y माइनस 5, या फिर वॉल्यूम 4k, इन दोनों में से कॉमन आ रहा y, तो क्या बचा? 3y प्लस 5, इन दोनों में से कॉमन आ रहा -1, तो ये क्या बचा? 3y प्लस 5, ठीक है। या वॉल्यूम v इक्वल्स टू 4k, दोनों से 3y प्लस 5 कॉमन लिया आपने, तो क्या बचा? y-1, ठीक है। ये तीन तरह के आपके पास प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। तो अब आप बता दोगे लेंथ तो 4k और बी 3y प्लस 5 और h y-1, दैट इज योर आंसर, ठीक है। और इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट, ठीक है। मैंने सभी क्वेश्चंस आपको सोल्व कराए, एक बार आप देखें और फिर दूसरी बार आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा चैप्टर समझ आया, और किसी भी प्रकार की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।